नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जब भी भारत में गेहूं की बात होती है तो एक नाम है जो सबसे अलग और सबसे ऊपर चमकता है, शरबती गेहूं। इसे द गोल्डन ग्रेन या गेहूं का राजा भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इस गेहूं में ऐसा क्या खास है? क्यों इसका आटा 50 से 60 रुपए किलो? क्या शरबती गेहूं की खेती आपको मालामाल कर सकती है? और अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसका असली बीज कौन सा है? खेती का सही तरीका क्या है? आज इस वीडियो में हम शरबती गेहूं का पूरा डीएनए खंगालेंगे। हम बात करेंगे शरबती गेहूं क्या है और इसका इतिहास क्या है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों उगता है? इसकी असली पहचान क्या है? स्वाद, रंग, चमक। शरबती की मुख्य किस्में कौन सी हैं? C306 सुजाता। शरबती गेहूं की खेती का ए से जेड तक संपूर्ण वैज्ञानिक तरीका, पैदावार, कमाई और असली नकली का खेल। तो अगर आप एक किसान हैं या बस अच्छी क्वालिटी के गेहूं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरबती किसी एक वैरायटी का नाम नहीं है, जैसे DBW 327 या HD 2967 है। शरबती एक श्रेणी कैटेगरी है, ठीक बासमती चावल की तरह। यह नाम इसे इसके स्वाद से मिला है। शरबती यानी शरबत जैसी मिठास। जब आप शरबती गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो आपको स्वाद में हल्की मीठी और बेहद नरम लगती है। इसका दाना दूसरे गेहूं से अलग होता है। यह साइज में थोड़ा मोटा, बोल्ड, वजनदार और इसका रंग चमकदार सुनहरा एम्बर कलर होता है। जब आप इसे हाथ में लेंगे तो आपको इसकी चमक और वजन का एहसास होगा। अब सवाल उठता है कि ये इतना महंगा और खास क्यों है? इसका राज छिपा है मध्य प्रदेश की मिट्टी और मौसम में। शरबती गेहूं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सीहोर और विदिशा जिलों में उगाया जाता है, इसीलिए इसे सीहोर का गेहूं भी कहते हैं। यहां की मिट्टी काली और जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और फास्फोरस की मात्रा प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट है यहां का मौसम और सिंचाई। शरबती गेहूं की खेती ज्यादातर असिंचित, रेनफेड या बहुत कम सिंचाई 1 से 2 पानी में की जाती है। जब गेहूं के पौधे को कम पानी मिलता है तो वह स्ट्रेस में आता है। इस स्ट्रेस के कारण पौधा अपने दाने में प्रोटीन और ग्लूटेन की मात्रा बढ़ा देता है। यही बढ़ा हुआ ग्लूटेन और प्रोटीन शरबती गेहूं की रोटी को नरम और मीठा बनाता है। अगर आप शरबती का बीज ले जाकर पंजाब या हरियाणा में 5 से 6 पानी देकर उगाएंगे तो आपको पैदावार तो मिल जाएगी, लेकिन वो स्वाद और चमक वैसा नहीं मिलेगी जो सीहोर मध्य प्रदेश की मिट्टी देती है। तो अगर आप शरबती गेहूं उगाना चाहते हैं तो बीज कौन सा लें? बाजार में कई नाम हैं, लेकिन 2 किस्में हैं जिन्हें शरबती के रूप में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। C306 यह शरबती की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध किस्म है। यह 1965 में रिलीज हुई थी। यह एक लंबी बढ़ने वाली किस्म है। पौधा ऊंचा होता है। खासियत, स्वाद में बेमिसाल, रोटी सबसे नरम। कमजोरी, यह रस्ट, रथुआ रोली रोग के प्रति संवेदनशील, ससेप्टिबल है और इसका तना लंबा होने के कारण यह तेज हवा में गिर लॉजिंग सकती है। इसकी पैदावार भी कम होती है। सुजाता HI 617 यह भी एक बहुत पुरानी और भरोसेमंद किस्म है। खासियत, यह भी शरबती के गुणों से भरपूर है और C306 की तुलना में रस्ट के प्रति थोड़ी सहनशील है। इसका दाना भी चमकदार और वजनदार होता है। याद रखिए, ये दोनों किस्में कम पानी वाली किस्में हैं। इन्हें ही कम पानी में उगाकर शरबती का टैग मिलता है। चलिए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। अगर आप शरबती C306 या सुजाता की खेती करना चाहते हैं तो उसका सही वैज्ञानिक तरीका क्या है? एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। एक, खेत की तैयारी। शरबती गेहूं के लिए खेत को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी है। 2 से 3 गहरी जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। आखिरी जुताई से पहले गोबर की सड़ी हुई खाद 4 से 5 टन प्रति एकड़ जरूर डालें। इसके बाद रोटावेटर चलाकर खेत को समतल कर लें। 2, बुवाई का सही समय, यह सबसे जरूरी है। शरबती गेहूं की बुवाई थोड़ी पछेती की जाती है जब मौसम में ठंडक आ जाए। सही समय 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच।
अगर आप ज्यादा अगेती बुवाई करेंगे तो पौधे की बढ़वार ज्यादा हो जाएगी और गिरने का खतरा बढ़ेगा। 3. बीज की मात्रा और उपचार। बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। C306 का दाना मोटा होता है, इसलिए 50 किलो बीज अच्छा रहता है। बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, यह बहुत जरूरी है क्योंकि C306 में रस्ट, रोली लगती है। फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम प्लस मनकोजेब 3 ग्राम प्रति किलो या टेबुकॉन्जोल 1 ग्राम प्रति किलो बीज से जरूर उपचारित करें। दीमक के लिए अगर खेत में दीमक का प्रकोप है तो इमिडाक्लोरपिड 5 मिली प्रति किलो बीज से भी उपचार करें। 4. खाद प्रबंधन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। शरबती गेहूं को कम खाद की जरूरत होती है। बेसल डोज बुवाई के समय DAP 50 किलो प्रति एकड़, MOP पोटाश 25 किलो प्रति एकड़, सल्फर 10 किलो प्रति एकड़। सल्फर से चमक और प्रोटीन बढ़ता है, यह बहुत जरूरी है। टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई पर यूरे 35 से 40 किलो प्रति एकड़ पहली सिंचाई, 25 से 30 दिन बाद दूसरी सिंचाई अगर जरूरत हो। यूरिया 20 से 25 किलो प्रति एकड़ 45 से 50 दिन बाद। अगर जमीन कमजोर है तो जाइम या सागरिका 5 से 8 किलो प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिला सकते हैं। 5. सिंचाई, इरिगेशन सबसे महत्वपूर्ण, यहीं पर किसान गलती करते हैं। शरबती गेहूं को 5 से 6 पानी नहीं चाहिए। आदर्श स्थिति 1 से 2 सिंचाई। पहली सिंचाई बुवाई के 25 से 30 दिन बाद, CRI स्टेज। दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन बाद, बालियां निकलने से पहले। अगर आप 2 से ज्यादा सिंचाई करते हैं तो शरबती का स्वाद और क्वालिटी खराब होने लगेगी। याद रखिए, यह कम पानी की फसल है। 6. खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। बुवाई के 30 से 35 दिन बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती के हो जाएं, तब स्प्रे करें। चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D 500 से 600 मिली इच एकड़। सकरी पत्ती, गुल्ली डंडा के लिए क्लोडिनाफॉप 160 ग्राम प्रति एकड़ या आप दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे सल्फासल्फुरॉन प्लस मेटसल्फुरॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7. रोग नियंत्रण, डिजीज मैनेजमेंट। शरबती C306 में पीली रोली, येलो रस्ट और भूरी रोली, ब्राउन रस्ट का खतरा रहता है। पहचान, पत्तियों पर पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखना। नियंत्रण, जैसे ही लक्षण दिखें प्रोपिकॉन्जोल 200 मिली प्रति एकड़ या टेबुकॉन्जोल 200 मिली प्रति एकड़ का 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, कमाई कितनी होगी? 1. पैदावार, यील्ड। पहले ही साफ कर दूं, शरबती गेहूं की पैदावार, यील्ड नई हाइब्रिड किस्मों से कम होती है। औसत पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ अच्छी देखभाल पर, जबकि नई किस्में 25 से 30 क्विंटल तक निकल जाती हैं। 2. मंडी भाव, मार्केट प्राइस। पैदावार कम है लेकिन दाम ज्यादा है, यहीं पर शरबती बाजी मार जाता है। सामान्य गेहूं का भाव 2,200 से 2,700 रुपए प्रति क्विंटल। शरबती गेहूं का भाव 3,000 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल क्वालिटी के आधार पर। कई बार यह 5,000 रुपए को भी छू जाता है। किसान भाइयों, क्योंकि शरबती इतना महंगा है, बाजार में नकली शरबती गेहूं भी बहुत बिकता है। दूसरी किस्मों को शरबती बताकर बेच दिया जाता है। पहचान 1. दाना। असली शरबती का दाना एक समान, मोटा, वजनदार और सुनहरे रंग का होगा। उसमें कोई काला या सिकुड़ा दाना कम होगा। पहचान 2. हथेली पर घिसें। जब आप शरबती गेहूं को हथेली पर रखकर घिसेंगे तो आपके हाथ पर एक चमक पाउडर जैसा नहीं लगेगी, दाना साफ रहेगा। पहचान 3. स्वाद। इसकी रोटी खाकर ही आप असली मिठास पहचान सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी शरबती गेहूं की पूरी कहानी। क्या आपको शरबती गेहूं उगाना चाहिए? हां, अगर आप मध्य प्रदेश के सीहोर, विदिशा या आसपास के क्षेत्र में हैं, जहां की मिट्टी और जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। हां, अगर आपके पास सिंचाई का पानी कम है। नहीं, अगर आप 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। शरबती गेहूं क्वालिटी का नाम है, क्वांटिटी का नहीं। यह एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसकी खेती धैर्य, सही तकनीक और सही भूगोल मांगती है। आपको शरबती गेहूं पर यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
क्या आप C306 या सुजाता किस्म उगाते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।